तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। मुझसे अधिक तुम्हें और कोई नहीं जानता। लोग भले ही कुछ भी कहें, किंतु मैं जानती हूँ कि वो धनुष उस बच्चे ने नहीं तोड़ा था, तुमने तोड़ा है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों? बता। तुम जब भी मुझे कुछ सिखाने का प्रयास करते थे, तब जो भी होता था वो करते तो तुम थे, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो किसी और कारण से हो रहा है। और आज जब समस्त संसार को तुम कुछ समझाना चाहते हो, तुमने अपने कर्म का सारा श्रेय किसी कारणवश उस नन्हे से बालक को दे दिया, है ना? सत्य, मुझे तुमसे अधिक और कोई नहीं जानता राधा। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा महाराज की जय हो। जो भी कहना शीघ्र कहो, राम सोच समझ कर कहना। यदि मेरा समय व्यर्थ किया तो परिणाम उचित नहीं होंगे। महाराज, हम मथुरा के मार्ग से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने सुना है कि कृष्ण और बलराम बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ मथुरा के मार्गों पर विचरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी प्रजा उनकी जय जय कर रही है। कृष्ण से मिलने दूर दूर के गांव से लोग आ रहे हैं और उसे अपने समर्पण स्वरूप उपहार भी दे रहे हैं। महाराज, अब आपकी मथुरा आपकी नहीं, कृष्ण की हो रही है। यदि यह मिथ्या सिद्ध हुआ तो तुम दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। क्षमा करें महाराज, किंतु मेरा कहा एक एक शब्द सत्य है। कदाचित समय आ गया है आप आपकी सत्ता की लगाम स्वयं अपने हाथ में लें। सभी गांवों के मुख्य पदों पर अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को नियुक्त करें, अन्यथा कृष्ण तो सारे मथुरा का समर्थन प्राप्त करेगा। और आप तो जानते ही हैं महाराज, वो कितना बड़ा मायावी है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। उस कृष्ण के नाम को मैं अपशब्द बना दूंगा। उस कृष्ण के दर्शन मात्र को मैं मिथ्या बना दूंगा। सैनिकों, सारी मथुरा में आग लगा दो। जिसने भी उस मायावी कृष्ण का समर्थन किया है, उनके घरों को अग्नि चिता में परिवर्तित कर दो और सारी ब्रजभूमि में एक घोषणा करवा दो। इस सभी गांव के मुखिया का चयन महाबली कंस स्वयं करेंगे। अब से सारे गांव में मेरा नया नियम लागू होगा। उस कृष्ण का नाम लेना, उसे देखना, उसका समर्थन करना, ये सारे कार्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएंगे।
यदि फिर भी किसी ने ऐसा किया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। जाओ। महाराज, यदि सारे मुखिया आप ही चुनेंगे तो बरसाना का मुखिया आपका विश्वसनीय अयन ही होगा, है ना? अवश्य। आज से बरसाना का मुखिया अयन। जाओ, आज से तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर वहां राज करो। और हाँ, यदि कोई तुम्हारा राज स्वीकार ना करे तो कह देना उसे कि कंस के आदेश की अवहेलना करने वाले को कंस की क्रोधाग्नि में जला दिया जाएगा। जाओ। महाराज कंस का आदेश है कि कृष्ण का नाम लेना, उसका रूप दर्शन करना, यह उसका समर्थन करना, यह सब राजद्रोह के श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मेरे प्राण जाए तो जाए, मैं इस अबोध बालक के प्राणों पर संकट कैसे आने दूं? किंतु यदि हम कृष्ण को समर्थन देंगे तो महाराज हमारा अंत कर देंगे। चाहे जो कुछ भी कर लीजिए मामाश्री, अपने काल के क्षण से अधिक समय तक बच नहीं सकते। राधे राधे राधे। मुझे स्मरण किया कृष्ण? हाँ, तुम तो अपने हृदय में रह रहे कृष्ण से मिल रही हो, सोचा मैं भी अपनी राधा से मिलूं। कैसी हो राधा? मैं तो अपने कृष्ण के हृदय में रहती हूँ। संसार में मुझसे सुखी और कौन हो सकता है? किंतु मेरे कृष्ण का मन अशांत है। क्या हुआ? कुछ बहुत बड़ा होने वाला है राधा, लोग इसे चमत्कार न समझे बस। यदि प्रेम से करोगे तो चमत्कार नहीं लगेगा कृष्ण। ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा। अब जो भी होगा प्रेम से होगा। समस्त मथुरा ये जानने के लिए सज्ज है कि राधा के प्रेम की शक्ति क्या है, कैसे प्रेम से सब कुछ संभव हो सकता है। एक क्षण। आओ राधे, इस मिट्टी के कण कण में स्वयं को समाहित कर दो, ये अति आवश्यक है।
अब यही प्रेम की शक्ति मथुरा वासियों को कंस और उसके भय से मुक्त करके उसका अंत करने में मेरा सहयोग देगी।